कोई मुसलमान डीएम एसपी नहीं बन पा रहा है, एसडीओ डीएसपी नहीं बन पा रहा, पोस्टिंग कीजिएगा ना भाई। अगर पढ़ेगा तब ना मुसलमान डीएम एसपी बनेगा। आप भाई तो स्कूल कॉलेज आप देखना शुरू कर चुके हैं सभी खबरें, और इस वक्त मैं मौजूद हूं ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ऑफिस में, और मेरे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब है। एमआईएम की ऑफिस में एक बैनर लगा हुआ है कि बहुत हुई झंडा बरदारी, अब तो लेंगे हिस्सेदारी। सर, इससे क्या आप संदेश देना चाहते हैं? संदेश नहीं दे रहे, ये सच्चाई। आज़ादी के 75 साल बाद हो गए। मुसलमानों की स्थिति दलितों से बदतर है। सच्चर कमीशन, रंगनाथ मिश्रा कमीशन, कुड्डू कमीशन, महमूदुर रहमान कमीशन, रिपोर्ट में लिखा हुआ है। ये सब सरकारी कमीशन है। ये जज, बाज़ाब्ते जज, जो हाई कोर्ट के जज, उनको सरपरस्ती में कमीशन दिया गया। मुसलमानों को क्या मिला, आप ही बतलाइए। बिहार में आप देख लीजिए, बिहार में माइनॉरिटी का बजट 570 करोड़ है, और तेलंगाना में माइनॉरिटी का बजट 2200 करोड़ रुपया है। वहाँ आबादी 50 लाख के अंदर है, यहाँ आबादी 2.25 करोड़ है। तो आखिर आप क्या देना चाहते हैं? मंत्रालय में सिर्फ 5 देख लीजिए। तेजस्वी यादव जी 13, खुद 5-7 मंत्रालय रखे हुए हैं। 13 उनकी आबादी के हिसाब से 12% है, 13 मंत्रालय रखे हुए हैं। मेरी 20% आबादी है, मैंने 5% दिए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज अभी तक नहीं बन पाया। उर्दू टीईटी नहीं हो पाया, उर्दू की शिक्षा खाली है, उस पर नहीं हो पाया। शमशुल हुदा मदरसा नहीं हो पाया। उसके बाद उर्दू एकेडमी नहीं हुआ, उर्दू मशावरती बोर्ड नहीं हुआ है। आखिर नीतीश जी क्यों रुके हुए? कोई मुसलमान डीएम एसपी नहीं बन पा रहा है, एसडीओ डीएसपी नहीं बन पा रहा, पोस्टिंग कीजिएगा ना भाई। अगर पढ़ेगा तब ना मुसलमान डीएम एसपी बनेगा। आप भाई तो स्कूल कॉलेज चलिए। किशनगंज में कितना हाई स्कूल है, किशनगंज में कितना स्कूल है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी किशनगंज क्यों नहीं? जब आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी बन सकता है, दूसरे नालंदा यूनिवर्सिटी में नीतीश जी बना सकते हैं, राजगीर में शीशा का पुल बना सकते हैं नीतीश जी, जंगल सफारी कर सकते हैं, तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्या बिहार सरकार 100 करोड़ रुपया नहीं दे सकती है अपने तरफ से? दे सकती है ना भाई। पढ़ाने के लिए गुंजाइश, इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिएगा ना, टीचर की बहाली कीजिएगा ना। पूरे किशनगंज में कॉलेज, स्कूल, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज में स्कूल कॉलेज खोलिएगा। मुंगेर के आप कंपैरिजन कीजिए, बेगूसराय से कंपैरिजन कीजिए, नालंदा से कंपैरिजन कीजिए। जितना 1000 करोड़ रुपया नालंदा पे खर्च हुआ, वो पूरे सीमांचल में उतना रुपया नहीं खर्च हुआ है। ये पता कर लीजिए आप, ये सरकारी डाटा बोल रहे हैं। कोई ऐसे भाई मैंने, आप ना पढ़ाना चाहते हैं, आप ना रोजगार देना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा सीमांचल से पलायन है, सबसे ज़्यादा माइग्रेंट सीमांचल से है। पूरे हिंदुस्तान में कहीं भी जाइए सीमांचल के पाइएगा आप मजदूर। तो आखिर दर्द होगा तो बैरिस्टर साहब उठाएंगे आवाज़। धारा 371 उठाए हैं उन्होंने। अख्तरुल इमान साहब लगातार असेंबली में उठाते हैं, असेंबली के बाहर उठाते हैं। तो हम तो आवाज़ उठाएंगे। मेरा कोशिश करना काम है, कामयाबी देना अल्लाह के हाथ में। बिहार सरकार कहती है कि हम सबके लिए काम कर रहे हैं, हम जाति धर्म देख के काम नहीं करते। तो बतलाए ना बिहार सरकार के नालंदा इतना चमक रहा है और सीमांचल इतना बाढ़ में क्यों डूबा है? नालंदा को जल, गंगा जल आप पाइप से पहुंचाने के लिए तैयारी कर रहे हो, सीमांचल में बाढ़ से तबाही हो रही है, बाढ़ से डूब के मर रहा है। ये बिहारी में ना है क्या? सीमांचल के लोग टैक्स नहीं देते हैं? पूर्णिया एयरपोर्ट क्यों नहीं बन पाया? जब रांची में हाई कोर्ट था 300 किलोमीटर पे, तो पूर्णिया 400 किलोमीटर पे क्यों नहीं हाई कोर्ट बेंच बन पाया? जबकि महाराष्ट्र में हाई कोर्ट बेंच है, तमिलनाडु में हाई कोर्ट बेंच है, मध्य प्रदेश में हाई कोर्ट बेंच है, जबलपुर बेंच है, तो मदुरई बेंच है, तो औरंगाबाद बेंच है महाराष्ट्र में। तो बिहार में भी होना चाहिए ना, पूर्णिया में एक हाई कोर्ट बेंच, एयरपोर्ट होना चाहिए। मोदी जी 2013 में भाषण में बोले थे कि हम आएंगे तो कर देंगे। 13 से 23 हो गया, 10 साल हो गया, लेकिन मोदी जी का तो गोल गोल भाषण रहता है, राशन तो मिलता नहीं है। भाषण में वो एक्सपर्ट है, ये सच्चाई है। उर्दू एकेडमी के सेक्रेटरी की बहाली क्यों नहीं हो रही है? ये तो बिहार सरकार से सवाल है ना। 2018 से रुका हुआ, उसमें कौन रोक दिया इनको? 8 महीना से ये जो तेजस्वी यादव बने हैं सरकार में, ये जो महागठबंधन की, अब कल से ड्रामा होगा, अवतार का ड्रामा। रोजा रखेंगे हम, खजूर खाएंगे नीतीश जी। रोजा रखेंगे हम, नीतीश जी, तेजस्वी यादव खाएंगे बिन खजूर। रोजा रखेंगे हम, मांझी जी खाएंगे। रोजा रखेंगे हम, ललन सिंह खाएंगे। रोजा विजय चौधरी जी खाएंगे, संजय झा जी खाएंगे। रोजा रखेंगे हम, भूख सहेंगे हम, नमाज पढ़ेंगे हम, सजदा करेंगे। और ऐसा रोजेदार कल से शुरू हो जाएगा ड्रामा। ऐसा गमछा पहनेंगे, ऐसा टोपी पहनेंगे, लगेगा कि भाई असली रोजेदार यही है। भाई मुझे माइनॉरिटी का बजट चाहिए, मुझे माइनॉरिटी की हिस्सेदारी सरकार में चाहिए, मुझे रोजगार चाहिए, मुझे नौकरियां चाहिए, मुझे अपना हक चाहिए, मुझे इंसाफ चाहिए, इल्म चाहिए, नौकरी चाहिए। मुझे ये रोजा वाला ड्रामा नहीं चाहिए, अवतार पार्टी वाला ड्रामा सरकार से। मुझे हक चाहिए और सरकार में हिस्सेदारी एमआईएम लेगी। तो इसीलिए हमने कहा बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। इसीलिए हमारा स्लोगन, अख्तरुल इमान साहब हमारे रियासती सदर है, इसलिए हम लगातार देखा हर मुद्दे पे, मॉब लिंचिंग पे अख्तरुल इमान साहब, बिहार शरीफ मुद्दे पे अख्तरुल इमान साहब, गुलनाज के मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब, कोई भी ऐसा बिहार का मुद्दा, उर्दू टीटी का मुद्दा पे अख्तरुल इमान साहब, उर्दू टीचर के मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब, बाढ़ के मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब, महानंदा के मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब, पुल के मुद्दे पर अख्तरुल इमान साहब, किसी भी मामले में बोलिए मजलूमों के साथ अगर कोई एक बेबाक आवाज है, उसका नाम अख्तरुल इमान साहब, और देश में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। बतलाइए, उसके अलावा आप कोई दिखता है क्या?
दिख रहा है, बतला दीजिए। तेजस्वी यादव जो बिहार शरीफ में घटना हुई, ससरा में ट्वीट किए हैं कि भाजपा तो पकड़िए ना भाई, भाजपाई जो आरएसएस के लोग हैं जो इन्वॉल्व हैं, चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव बोल रहे हैं कि जो भी इस दंगे में मुलविस होंगे उनको सजा दी जाएगी। भाई 8 दिन हो गया, 31 तारीख को हुआ था, आज बतलाइए कहाँ है तेजस्वी यादव? सरकार अपना काम कर रही है, पुलिस कहाँ- अपना काम कर पुलिस रही है। कहाँ गिरफ्तार, कहाँ विक्टिम को कंपनसेशन मिला? जिनका शोरूम जला दिया गया, जिनका सिटी पैलेस में हुआ, जो मेरी लाइब्रेरी जला दी गई, मेरे मदरसा को जला दिया गया, मेरे मस्जिद को तोड़ फेंक गया, कहाँ कंपनसेशन सरकार ने दिया? तो एमआईएम भी कहाँ गई है बिहार शरीफ, जहाँ जहाँ फसाद होने क्या पता, जानकारी है आपको कि सिर्फ आप भी नीतीश जी भेज दिए हैं क्या? जाके बोलिए डीएम एसपी हम लोग को रोक दिया है, नहीं पता है? सुबह से अब रोजा रख के सब 500 किलोमीटर सीमांचल से लोग बिहार शरीफ गया, नहीं पता है ना? वहां जाके डीएम साहब से अख्तर साहब ने बात की, डीएम साहब ने आज आने की बात की थी, और उसके डीएम साहब के अमला ने रोक दिया आज बिहार शरीफ में, नहीं पता है आपको इसके बारे में? नीतीश जी जो हैं, क्योंकि बैरिस्टर साहब ने कल आवाज उठाई, कल बिहार शरीफ, ससाराम और बिहार के बैलेंस पे उठाया, तो नीतीश जी बी टीम सी टीम करने लगे। 17 साल जिस पालना में नीतीश जी बड़ा हुए हैं बीजेपी के, आज हमको बी टीम बोलते हैं। गोधरा जल रहा था तो कौन था रेल मंत्री? कौन था नरेंद्र मोदी जी के साथ 2003 में प्रचार करने? कौन ट्रिपल तलाक में मोदी सरकार का साथ दिया? कौन 370 पे मोदी सरकार का साथ दिया? कौन डिमोनेटाइजेशन में मोदी सरकार का साथ दिया? बतलाइए, आप ही बतलाइए। यही नीतीश जी, यही ट्रिपल सीए एनआरसी कानून में सीए में कौन साथ दिया पार्लियामेंट? बतलाइए आप ही। सीमांचल स्पेशल स्टेटस का बैरिस्टर साहब ने मुद्दा उठाया था, क्यों नहीं नीतीश जी सरकार, एमपी जदयू के लोगों ने उठाया? आज तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जदयू के लोगों ने क्यों नहीं मुद्दा बनाया? हाँ, अच्छा, एमआईएम को बीजेपी की बी टीम क्यों बोला जाता है? इसका तो हम नहीं ना बोल सकते हैं, जिनको पेट में दर्द होता है, क्योंकि हमारे फिर यही नारा देती है, बहुत हुई झंडा बरदारी, अब लेके रहेंगे हिस्सेदारी। अब नौजवान बोलता है कि अफ्तार पार्टी नहीं चाहिए, मुशायरा नहीं चाहिए, हम हिस्सा लेंगे। तुम्हारे कितना दोगे तुम, मेरे बतलाओ कि स्कॉलरशिप क्या दोगे, नौकरी क्या दोगे, रोजगार क्या दोगे? मेरा पलायन कब रुकेगा? सीमांचल की बाढ़ की समस्या कब रुकेगी? अब तो हम सवाल करना जान गया है ना मेरा नौजवान, तो सवाल कर रहा है। तो पहले कल तक इनके अफ्तार पार्टी में दरी बिछा रहा था, अब बोलता है हम दरी बिछवाएंगे। अब ये परिस्थिति बदल गई ना। अब तेजस्वी यादव से पूछता है कि क्या क्वालिफिकेशन है जो आप 5-5 मंत्रालय रखे हुए हैं? आप तो नॉन मैट्रिक हैं भाई। उससे ज्यादा अख्तर उस्मान साहब पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा नैयर साहब पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा इमरान साहब पढ़े लिखे हैं, उससे ज्यादा कुतुबुद्दीन साहब पढ़े लिखे हैं। तो इनको ना मिलना चाहिए मंत्रालय? भाई आप 9वीं फेल है तो आपको इतना क्यों मंत्रालय मिल रहा है? कि लालू जी के घर में नहीं पैदा आप होते या राबड़ी जी के, तो आप चपरासी की नौकरी का भी एलिजिबिलिटी आपका तेजस्वी यादव का नहीं रहता। ये प्रकांत किशोर जी दोनों भाइयों के बारे में बोलते हैं, ये सच्चाई बोलते हैं। अगर लालू जी के घर में नहीं पैदा होता तो चपरासी की नौकरी के लिए भी जो एलिजिबिलिटी होता है ना, नॉन मैट्रिक को नहीं भर सकते हैं। दोनों भाई इनके नहीं भर सकते। तो बहुत से ऐसे नेता हैं जिनके पास कोई डिग्री नहीं है, वो भी विधायक है, एमएलए एमपी बन चुके हैं। विधायक एमएलए एमपी, तो आप ऐसे बाह फैला के क्यों बोलते हैं कि हम मुसलमानों की बात करेंगे? तो बिहार शरीफ क्यों नहीं गए आप? क्यों नहीं दंगा को रुकवाया? क्यों नहीं मदरसा अजीजिया की कंपनसेशन की बात की? क्यों नहीं? आखिर ये फेलियर क्यों हुआ? क्यों दंगा की नौबत आ गई? सरकार में आप है, 5 एकड़ के बंगला में आप रह रहे हैं, करोड़ों रुपया आप पर खर्च हो रहा है, टैक्स पेयर मनी, आप सरकार की सुविधा इस्तेमाल कर रहे हैं। हम तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, हम तो रोड पर हैं। हम आवाज आवाम, रोड की आवाम की आवाज उठा रहे हैं, और इंशाल्लाह उठाते रहेंगे अल्लाह ने चाहा तो। क्योंकि हम तेजस्वी यादव और नीतीश जी से नहीं डरते हैं, हम अपने अल्लाह से डरते हैं, और झुकेंगे तो अल्लाह ही के आगे। इनको जितना दमन करना है कर ले, हमको हक की आवाज उठाना है, हम उठाते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। हमारे साथ बात करने के लिए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय प्रवक्ता एडवोकेट आदिल हसन आज़ाद साहब थे, जो साफ साफ कह रहे थे कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सबके हुकूक और हक की बात करती है। जहां आप देख रहे हैं सभी खबरें, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कर दीजिए, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।